जल आदि की व्यवस्था तो कर दी है, यदि कुछ और चाहिए तो आदेश कीजिएगा। सुनिए, क्या आपके घर में कुछ लेखन सामग्री होगी? कुछ ताड़पत्र और स्याही तो होगी। ये क्या? मेरा लिखा नेत्रों से ओझल कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? हे प्रभु, ये क्यों हो रहा है? यदि कवि बनना ही मेरे जीवन की नियति है, मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो मैं कुछ लिख क्यों नहीं पा रहा हूं? प्रणाम महात्मा जी। प्रणाम। आप स्नान ध्यान पूजा कर लौट भी आए? जी। कल जो आपने कहा था बहुत सुंदर था। यदि आप बुरा न माने तो वो 2 पंक्तियां लिखकर आप मुझे देने की कृपा करेंगे? मैं उनको आपकी स्मृति मानकर सहेज कर रखूंगा। किंतु कल तो मैं कुछ लिख ही नहीं पाया। महात्मा जी, स्वामी ने जो अनुरोध किया है उसे पूर्ण कर हमें कृतार्थ कर दीजिए। सुंदर, अति सुंदर। शब्दों को कितना सुंदर स्वरूप दिया है आपने। ये क्या हुआ? कल भी तो प्रभु श्री राम के नाम की महिमा पर ही लिखा था मैंने, फिर ये रह गया और वो मिट गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा था गजानन? आपके इस प्रश्न के उत्तर में तुलसीदास जी के भावी जीवन का उद्देश्य छिपा था, किंतु इसका उत्तर उन्हें कौन देता। अगले कुछ दिन वो बार बार लिखने का प्रयास करते रहे, किंतु हर बार वही हुआ। जैसे ही वो कुछ शब्द भोजपत्र पर अंकित करते, वो शब्द अपने आप अदृश्य हो जाते। इस प्रकार 7 दिन बीत गए और प्रयाग मेला के अंतिम दिन तुलसीदास जी लौटने की तैयारी करने लगे। महात्मा जी, आप ये लिखने की सामग्री तो यहीं भूल गए। इसका क्या करूंगा मैं? कदाचित लिखना मेरी नियति में नहीं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। किंतु हमारा उद्देश्य है आपको प्रेरित करना। सूर्योदय तो होकर ही रहता है, भले ही हम सोए रहे, और जब जागते हैं तब रात का अंधकार छट चुका होता है, सवेरा ही दिखाई देता है। जागने भर की देरी है, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है आपके जीवन में सवेरा आएगा। हमारे आराध्य अवश्य आपके उद्देश्य को पूर्ण करने की शक्ति देंगे। हे प्रभु, आपने सदैव मेरा मार्ग प्रशस्त किया है। बस एक बार और मुझे मार्ग दिखाने की कृपा करें। ये तो वही ऋषि हैं जो ऋषि काकभूषुंडी की रामकथा में भी थे। अवश्य ही इनका यहां उपस्थित होना कोई संकेत है। कदाचित अब यही मुझे बताएंगे कि मुझे अब आगे क्या करना है।
ये तो ऋषि भारद्वाज हैं, गुरु नरहरिदास और गुरु सनकादि के भी गुरु। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझाने की कृपा करें प्रभु। ये पावन राम कथा भगवान का परम पद प्रदान करती है। इसका श्रवण करने से अविचल भक्ति प्राप्त होती है। हे उमा, ये वही राम कथा है जो आगे चलकर ऋषि काकभूषुंडी गरुड़ देव को सुनाकर उनका भ्रम दूर करेंगे। विमल कथा हरिपद धाई, भगति होई सुनी अनपायनी। उमा कहियूं सब कथा सुहाई, जो भुसुंडी ठगपति ही सुनाई। उस क्षण तुलसीदास जी ने भविष्य के महान संतों के साथ राम कथा के विभिन्न कांडों की रचना करते हुए स्वयं को देखा। सोपी राम महिमा मुनि राय, शिव उपदेशु करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। ये क्या है? तुम्हारे भावी जीवन की ये एक झलक है महाकवि तुलसीदास। प्रणाम प्रभु, प्रणाम जगत माता। आप दोनों ने तो सदैव मेरा हाथ थामा है, मेरा मार्ग प्रशस्त किया, तो आज भी मुझे मार्ग दिखाने की कृपा करें। उस रामायण के भाग हैं जो स्वयं मैंने महेश्वरी को सुनाई थी, जो ऋषि काकभूषुंडी ने सुनी और उन्होंने पक्षीराज गरुड़ देव को सुनाई। उसी सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा सुनी और उन्होंने ऋषि भारद्वाज को सुनाई। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, तुम इन सभी के साक्षी बन रहे हो। अर्थात ये एक झलक है तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की। महाकवि तुलसीदास। प्रभु, आपने मुझे महाकवि की उपाधि तो दे दी, परंतु ये नहीं बताया कि मैं उस तक पहुंचूंगा कैसे। सत्य कहूं तो आपकी उस उपाधि से मैं एक उलझन में पड़ गया हूं। मैं जो कुछ भी लिखता हूं वो स्वतः ही मिट जाता है, फिर ऐसे में मैं महाकवि कैसे बनूंगा? पुत्र तुलसीदास, ऐसा क्या लिखा तुमने जो मिट गया? माता, मेरे मन में तो बस प्रभु श्री राम ही बसते हैं। उन्हीं की प्रशंसा में मैंने देव भाषा संस्कृत में उन्हीं की महिमा का वर्णन करते हुए कुछ पद लिखे थे। तो क्या तुमने ऐसा भी कुछ लिखा जो मिटा नहीं? हाँ प्रभु, मैंने प्रभु श्री राम की प्रशंसा में साधारण जन की भाषा अवधि में भी कुछ पद लिखे थे। और जो तुम्हारे हाथों में है वो कौन सी भाषा में लिखा है? ये भी प्रभु साधारण जन की भाषा अवधि में भी, जिसे हर कोई समझ सकता है। सरल भाषा अवधि लिखी रह गई, इसका भी कोई अर्थ होगा क्या? इसमें भी प्रभु श्री राम की कोई इच्छा छिपी है? पुत्र तुलसीदास, तुम तो महाज्ञानी हो, इसका निष्कर्ष तो तुम्हें स्वयं ही निकालना होगा। तुलसीदास, यदि व्यक्ति गहन विचार करे तो जीवन के सारे रहस्य खुल जाते हैं और भविष्य का मार्ग दिखाई देने लगता है। हम जैसे भक्तों का क्या होगा जो संस्कृत नहीं जानते? हम प्रभु श्री राम की जीवन गाथा को कैसे समझेंगे और सुनेंगे? मैं समझ गया प्रभु। माता, मैं समझ गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मुझे प्रभु श्री राम की कथा सरल भाषा में लिखनी है, उस भाषा में जिसे एक साधारण भक्त भी समझ सके। वो राम कथा प्रभु
जो स्वयं आपके ऋषि काकभूषुंडी के, ऋषि याज्ञवल्क्य जी के मुख से निकली पावन शब्द गंगा के ही समान होगी और जिसके श्रोता होंगे स्वयं माता गौरी, पक्षीराज गरुड़ देव, महर्षि भारद्वाज और ये समस्त संसार। यही है तुम्हारे जीवन के उद्देश्य का सुप्रभात। अब तुम प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या जाओ और वहां राम कथा लिखना आरंभ करो पुत्र। जो आज्ञा माता, जो आज्ञा प्रभु। कल्याण। जगत पिता और जगत माता का आशीर्वाद जिसे मिल जाए वो सफलता की ओर ही बढ़ता है। जैसे अब तुलसीदास जी के पग राम कथा लिखने के लिए प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। जय श्री राम, जय जय राजा राम, जय श्री राम, जय सिया राम। श्री राम, जय जय सीताराम। जैसे ही वो अयोध्या नगरी पहुंचे उनके साथ एक अद्भुत संयोग हुआ। जय श्री राम, जय पावन नगरी अयोध्या की। मित्र श्रीकांत यहाँ अयोध्या कब पहुंचे? और इसे प्रभु की लीला कहिए या उनकी प्रेरणा, मुझे ऐसा आभास होने लगा कि इस रामनवमी के शुभ अवसर पर आप अयोध्या अवश्य पधारेंगे, तो मैं भी यहाँ आ गया और आपके लिए भी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बताओ, प्रभु की भक्ति में इतना तल्लीन हो गया कि रामनवमी के विषय में ही भूल गया। कृपा मुझे बताइए कि रामनवमी का शुभ दिन कब है? आज ही तो है वह शुभ दिवस। आज चैत्र शुक्ल पक्ष का 9वां दिन है और संयोगवश आज भी ग्रह नक्षत्रों की वही दशा है जो श्री राम जन्म दिवस पर थी। ये क्या कह रहे हो मित्र? इतना अद्भुत संयोग! प्रभु श्री राम कथा लिखना आरंभ करने के लिए आज के दिन से अधिक शुभ दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। लिखना या श्री राम कथा का पाठ करना? लिखना मित्र, लिखना। प्रभु ने मुझ पर कृपा की और मुझे संकेत ही नहीं, आदेश भी दिया। मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से अवगत करवाया। अब मुझे समझ में आ गया मित्र कि मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रभु श्री राम की कथा को साधारण भाषा अवधि में लिखना है, ताकि मैं उसे जनमानस तक पहुंचा सकूं। और इस कार्य के लिए आज से अधिक शुभ दिवस तो हो ही नहीं सकता। तो फिर आइए मेरे साथ, आपका आश्रम आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए जी। आज प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है, रामनवमी का पावन अवसर है, परंतु मुझे अचरज हो रहा है ये देखकर कि आज स्वयं प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में ही उनके जन्म दिवस को लेकर कोई उत्साह नहीं है। तुलसीदास जी, ये सभी प्रभु श्री राम को, उनकी भक्ति को ही भूल चुके हैं। इन्हें याद दिलाना होगा, प्रभु श्री राम के महत्व को समझाना होगा और उन्हें ये बताना होगा कि अयोध्या नगरी में जन्म लेना मात्र ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। समझेंगे, अवश्य समझेंगे ये सब भी, क्योंकि इन्हें समझाने वाले और इस अयोध्या नगरी का उद्धार करने वाले मेरे गुरु ज्ञानदत्त शास्त्री इसीलिए तो काशी से यहाँ पधारे हैं। काशी में सबसे सम्मानित ज्ञानियों में से एक है गुरुजी। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी भी इनके ज्ञान का लाभ उठाने और इनसे सुझाव लेने आते रहते हैं। बस, अब बस भी करो, मेरे शिष्य को क्षमा करें। बोलना आरंभ करता है तो ये भी नहीं देखता कि सामने कौन खड़ा है। वैसे अब अपने मुख अपनी प्रशंसा कौन करे। वैसे भी भला तो मेरा हुआ है यहाँ गुरु नरहरिदास के आश्रम में, उनसे ज्ञान प्राप्त कर। मैं और मेरे महान मित्र भी गुरु नरहरिदास के ही शिष्य रह चुके हैं। मैं श्रीकांत और ये मेरे मित्र
संत तुलसीदास। तुलसीदास? गुरुदेव, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, यह तो मेरी सहायता कर रहा था। एक छोटी सी चोट क्या लगी तुमने तो इतना बड़ा बहाना बना दिया। ओह, तो इसका स्वभाव आज तक नहीं बदला। बचपन में गुरुजी के सामने अच्छा बनता था, अब स्वयं को संत कहलवाता है। मुझे कुछ तुम्हारी याद तो है, तुम वो कुछ कविताएं लिखा करते थे ना, 2-4 साधारण छंद भी लिखे थे तुमने। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, मित्र को दुख रज मेरु समाना। सही कहा था तुमने, मित्र का दुख पर्वत के समान होता है, जो मुझे हो रहा है। तुम्हें इस दरिद्रता की दयनीय अवस्था में देख, ये क्या है तुम्हारे हाथों? तुम्हारी वो तुच्छ कविताएं। क्या कहलवाना चाहोगे इनको? तुलसीदास के दोहे? हाँ? तुलसीदास जी जो ग्रंथ लिख रहे हैं उसका नाम होगा तुलसी रामायण। और क्षमा कीजिएगा ज्ञानदत्त जी, किंतु ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जिससे मिलकर कोई भी व्यक्ति स्वयं को निम्न होने का भान न करे। और आपकी जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूं कि संत तुलसीदास जी न सिर्फ एक अच्छे कथावाचक हैं, बल्कि कथा विशारद भी हैं। और जो उनके हाथों में आप ताड़पत्र देख रहे हैं, इसके ऊपर ये अति शीघ्र श्री राम कथा लिखेंगे। तुलसीदास जी, आप इस महान कार्य को प्रारंभ कीजिए। अवश्य। राम कथा तो दूर की बात है, ये तो 2-4 अध्याय भी नहीं लिख सकेगा। नहीं श्रीकांत, अभिमान ज्ञान का शत्रु होता है और क्रोध बुद्धि का। चलो। किसी भी महान कार्य के आरंभ में ऐसे लोगों का सामना तो करना ही पड़ता है, जो क्षमता, योग्यता, साहस आदि पर संदेह कर उस व्यक्ति का विश्वास तोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्ञानदत्त ने भी ऐसा ही प्रयत्न किया। ये लीजिए, आपके लिखने की व्यवस्था हो गई है। धन्यवाद मित्र। श्रीकांत, क्या हुआ मित्र? तुम्हारा मुख देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम दुखी हो, व्यथित हो। दुखी और व्यथित नहीं, क्रोधित हूं मैं। वो अज्ञानी घमंडी ज्ञानदत्त आपका अपमान और उपहास कर रहा था, और आप शांत बने रहे। तुलसी, इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजो। मित्र, इस संसार में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ आपसे मीठा बोलेंगे, कुछ आपको कटु वचन कहेंगे, कुछ आपकी प्रशंसा करेंगे तो कुछ निंदा करेंगे। परंतु हमें सभी से मुस्कुराकर बात करनी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे नदी, नई हो या पुरानी, सभी नौकाओं को अपनी धारा में बहने देती है। तनिक सोचने का प्रयास करो मित्र। बचपन में कहा हुआ मेरा दोहा उसे आज तक कंठस्थ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि काव्य पद्धति में कही हुई पंक्तियां लोगों को अधिक सरलता से स्मरण हो जाती हैं। कभी कभी निंदा में भी कोई संदेश छिपा होता है। आवश्यकता होती है तो केवल उस संदेश को पहचानने की। मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन कविता रूप में करूंगा, और मेरे द्वारा लिखी जाने वाली प्रभु श्री राम कथा की महिमा का बखान दोहों और चौपाइयों में किया जाएगा। जो कड़वाहट में भी मिठास ठान ले, यदि उनकी लेखनी लिखेगी तो निश्चय ही इतिहास की धारा मोड़ देगी। ज्ञान से विनम्रता, विनम्रता से योग्यता और योग्यता से धर्म प्राप्त होता है, जो व्यक्ति के सुख का कारण बनता है।
मैं प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन कविता रूप में करूंगा और मेरे द्वारा लिखी जाने वाली प्रभु श्री राम कथा की महिमा का बखान दोहों और चौपाइयों में किया जाएगा। जो कड़वाहट में भी मिठास ढूंढ ले, यदि उनकी लेखनी लिखेगी तो निश्चय ही इतिहास की धारा मोड़ देगी। अद्भुत। तुलसीदास जी ने जो किया वो विष से अमृत निकालने के समान था। ज्ञानदत्त के वचनों ने भी अपने लिए प्रेरणा ढूंढ ली। ये सीख तो सभी को लेनी चाहिए पुष्पदंत जी। अपनी भूलों से, अपनी विफलताओं से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि दुखी होकर अपना आत्मविश्वास खो देना चाहिए। तभी सफलता मिलती है, फिर भले ही कोई किसी के सामर्थ्य को कितना भी कम क्यों ना आके। ये शिष्य क्या देख रहा है? प्रणाम गुरुजी। मैं तो बस ये देख रहा था कि तुलसीदास जी वास्तव में राम कथा लिख रहे हैं कि नहीं। राम कथा और तुलसीदास, कविता लिखना और राम कथा लिखने में बहुत अंतर है। वो क्या लिखे, इसलिए तुलसीदास पर ध्यान देने जगह अपने काम पर ध्यान दो। हे प्रभु, आपके इस महान कार्य में मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। ये लीजिए। ये तो लेखनी ही टूट गई। समय अनुकूल है इतने शुभ कार्य के लिए। इतना पावन और शुभ अवसर है, फिर ये अपशकुन क्यों? ये तो मुझे ज्ञात नहीं मित्र, परंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि ये सभी बाधाएं, ये सभी विघ्न अत्यंत छोटे हैं, परंतु मेरा उद्देश्य वो अत्यंत महान है। स्वयं प्रभु ने ही तो मेरा मार्गदर्शन किया है। इस उद्देश्य के लिए मुझे आशीर्वाद दिया है। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं कि यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यही मेरी नियति है। अब ये वर्षा कहां से आरंभ हो गई? यदि ये आपके जीवन का उद्देश्य है और ये अपशकुन नहीं, तो ये विघ्नों की झड़ी क्यों लगी हुई है? ये विघ्न थम क्यों नहीं रहे हैं? विघ्न थम क्यों नहीं रहे हैं? विघ्न थम क्यों नहीं रहे हैं? मुझे ज्ञात हो गया है, इतने महत्वपूर्ण कार्य के शुभारंभ से पूर्व मैंने विघ्नहर्ता गणेश का शुभाशीष जो नहीं लिया, प्रथम पूजनीय बुद्धि के देवता पार्वती नंदन श्री विघ्नहर्ता गणेश के आशीर्वाद के बिना इतना महत्वपूर्ण कार्य भला कैसे संभव हो सकता था? हे प्रभु, हे प्रथम पूजनीय, हे श्री विघ्नहर्ता गणेश, आज रामनवमी के पावन अवसर पर मैं तुलसीदास प्रभु श्री राम की कथा अवधी भाषा में लिखने से पूर्व आपकी वंदना में, आपकी स्तुति में कुछ पंक्तियां आप ही को समर्पित करता हूं।
ये सब कैसे संभव हो रहा है? आश्चर्य, वर्षा रूपी अग्नि जैसे अचानक प्रकट हुआ था वैसे ही मिट भी गया। प्रभु तेरी महिमा गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही गुण गाए, बप्पा तेरा ही गुण। हे प्रभु, बप्पा तेरा ही हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यदि सभी नदियों का जल स्याही बन जाए और यदि संपूर्ण धरती कागज बन जाए तो भी प्रभु का गुणगान उसमें समा नहीं सकता। और इतना सब कुछ लिखने के लिए मुझ में बुद्धि भी तो नहीं है भगवान। इसलिए हे बुद्धि के देवता, मेरी बुद्धि को इतना समर्थ बना दीजिए कि मैं प्रभु श्री राम की कथा अपने शब्दों में उतार सकूं। प्रभु श्री राम की लीला को जीवंत बना कलयुग को भक्ति, धर्म और मर्यादा की ओर प्रेरित करने में अपना भाग निभा सकूं। कल्याण हो तुलसीदास जी। लेखन की इस पूर्ण अवधि में मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। ज्ञानेश्वर गणेश जी की कृपा पात्र बने हैं आप। अब आपको अपने महान ग्रंथ के लेखन में और विलंब नहीं करना चाहिए। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। ये सब बैठे मेरी सभा में और सुन उसे रहे हैं, और वो ऐसा क्या ही कह रहा है। साधारण सी भाषा में थोड़ी सी तुकबंदी तो की है उसने। सभा में आप सबका ध्यान कथावाचक पर होना चाहिए। इधर देखिए सब, अपना ध्यान भटकने मत दीजिए। कहाँ गए सबके सब? वो रहे गुरुजी। ये सब वो क्या रहेगा? वहां मैं ज्ञान का भंडार, ज्ञान तत्व प्रवचन देने के लिए तैयार बैठा, और तुम लोग इस डोंगी को सुनने आगे। आत्मा तर्क करनी है तो मेरे साथ आओ। घोर कलयुग है, अज्ञानता और मूर्खता की पराकाष्ठा, तभी आप सब लोग यही हैं। मूर्खता नहीं ज्ञानी जी, ध्यान से देखिए, सभी के मन में और मुख पर प्रभु श्री राम की भक्ति छाई हुई है। हाँ स्वामी, ये उचित कह रहे हैं। ऐसा अनुपम भक्ति भाव है इनकी वाणी में, जो सुने निहाल हो जाए। आप भी सुनिए ना। स्वयं मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी यहाँ पहुंच गई। बड़ा शली है। भक्तजनों, आप सबकी दुविधा का समाधान तो अत्यंत सरल है। आप सबको अपना ध्यान प्रभु श्री राम कथा का वाचन करने वाले में अथवा प्रभु श्री राम के भजन गाने वाले में नहीं केंद्रित करना चाहिए। एकमात्र प्रभु श्री राम पर ही होना चाहिए। ऐसे में ध्यान भटकेगा ही नहीं। और हाँ, प्रभु श्री राम पर लिखे दोहों और चौपाइयों को सुनने के लिए आपको यहाँ आकर मुझे देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो आप स्वयं ही जान जाएंगे। व्यर्थ के शब्द सुनने के लिए नहीं रुकूंगा मैं यहाँ।
और जिन्हें अपना और अपने बालकों का सुनहरा भविष्य तय करना है वो मेरे साथ चलेंगे। तुलसीदास जी, महाशय ज्ञानदत्त का यह कैसा थोथा ज्ञान है कि प्रभु श्री राम का चरित्र सुनकर भी उनके मन में तनिक भी भक्ति भाव नहीं आया। प्रेम मगन कौशल्या निसिदिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। स्वयं माता कौशल्या जिन्हें देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठती है, सारा दिन उन्हीं के ध्यान में मगन रहती है। ऐसे प्रभु श्री राम के गुणगान से जो वंचित रह गया, ये उसका दुर्भाग्य है। लौट कर यहीं आना पड़ा ना इन्हें। तुलसीदास जी ने किसी भी विकार को अपने निकट नहीं आने दिया, पूरी तन्मयता से अपने लेखन कार्य में जुटे रहे और कुछ ही माह में बाल कांड की रचना पूरी की। निज गिरा पावनी करण कार, राम जसु तुलसी कहियो, रघुबीर चरित अपार, बारिधि पारु कभी कौने कही। हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन कर मैं अपनी ही वाणी को पवित्र कर रहा हूं, और वैसे भी आपकी कृपा के बिना सागर से भी विशाल आपके चरित्र का वर्णन कर पाना किसी भी कवि के लिए असंभव है। मैं तो केवल इतना चाहता हूं प्रभु कि जो भी मनुष्य इसका पाठ करे उस पर सदैव प्रभु श्री राम और माता जानकी की कृपा बनी रहे। मैं अपनी इस रचना का प्रथम भाग आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूं, और अब आपसे अयोध्या कांड लिखने की अनुमति चाहता। अयोध्या कांड लिखने की अनुमति चाहता। हे प्रभु, जिस प्रकार प्रेमी एक दूसरे के हृदय में बसते हैं, आप भी सदा मेरे हृदय में बसते रहिए। जिस प्रकार एक धन के प्रेमी को धन का मोह होता है, उसी प्रकार आप सदा मुझे प्रिय रहिए प्रभु। हे मेरे प्रभु, हे रघुकुल दीपक, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम की कथा लिखते समय तुलसीदास जी प्रभु में ऐसे लीन हुए कि वो जिस भी कांड की रचना करते उसी भाव में खो जाते। बाल कांड में प्रभु की बाल लीलाओं से अभिभूत हुए, तो अयोध्या कांड और अरण्य कांड में प्रभु की पीड़ा से द्रवित हुए, और फिर अंतिम 2 कांड में उन्हें प्रभु के मान सम्मान का परिचय मिला। किंतु अब वो जो लिखने जा रहे थे, उसे लिखने के लिए ना तो उनका मन मान रहा था और ना ही वो उनकी लेखनी को स्वीकार था। अब ऐसा वो क्या लिखने जा रहे थे गजानन? कुछ अंतिम पंक्तियां। यत् पूर्वं प्रभुनां कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्राप्त ये तु रामायणम इति श्री रामचरित्र मानसे सकल कली कलुष विध्वंसने संपूर्ण हनुमान जी। हे प्रभु श्री हनुमान जी, आप ही थे जिन्होंने सभी संकटों से मेरी रक्षा की और मैं एकाग्रचित होकर अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सका। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। तुलसीदास,
श्री राम काज में बाधा हो, प्रभु का ये भक्त कैसे सह सकता है? मैं मानता हूं कि अब प्रभु श्री राम की कथा में लिखने के लिए और कुछ शेष नहीं बचा मेरे पास, परंतु मेरे हृदय में तो प्रभु श्री राम की भक्ति का असीमित उफान है, जिसे मैं पृष्ठों पर व्यक्त करना चाहता हूं प्रभु। इसीलिए अंतिम शब्द संपूर्ण लिखने के पश्चात भी अंतिम पृष्ठ बंद करने का मन नहीं कर रहा प्रभु। किंतु इसकी तो आपको प्रसन्नता होगी कि प्रभु राम की आत्मकथा आपके द्वारा संपन्न हो गई, और वो भी इतने विशेष दिन। इस महान कार्य का आरंभ हुआ था अति शुभ राम नवमी के दिन, और आज 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के बाद शुक्ल मार्ग शीर्ष के 5वें दिन विवाह पंचमी के इस पावन पर्व पर प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह के दिन आपने उनकी कथा को पूर्ण किया है। जय हो श्री राम लखन जानकी। जय बोलो श्री राम लखन जानकी। जय श्री राम लखन जानकी। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। प्रभु, आज मैं अत्यंत आनंदित हूँ, मेरा हृदय अत्यंत प्रफुल्लित है, क्योंकि आज प्रथम पूज्य श्री गणेश जी और माता सरस्वती के आशीर्वाद से, प्रभु महादेव और माता पार्वती के मार्गदर्शन से, और स्वयं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की निरंतर सहायता से मैंने सहज सरल अवधि भाषा में प्रभु श्री राम कथा का लेखन संपन्न किया है। किसे मूर्ख बना रहे हो तुलसीदास? अपने आप को या इन निर्दोष लोगों को? नहीं ज्ञानदत्त जी, मैं मूर्ख बनाने का व्यापार नहीं करता। मैंने वास्तव में अवधि भाषा में 7 कांडों और 84 प्रसंगों में प्रभु श्री राम की कथा का लेखन संपन्न किया है। अच्छा, 84 प्रसंग? हाँ, इस ग्रंथ में 4608 चौपाइयां, 27 श्लोक हैं, 1074 दोहे, 207 सोरठ है और 86 छंद है। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ में प्रभु श्री राम का नाम 1443 बार आया है और माता जानकी का नाम 147 बार। सुना ना आप सब लोगों ने? स्मरण रखना इस अंक को। महान तुलसीदास जी, आपको तो हमें ज्ञान के स्वामी गोस्वामी तुलसीदास बुलाना चाहिए। आप पर तो सभी को विश्वास है, तो इनके विश्वास को और प्रबल कर दीजिए गोस्वामी जी। आपने 84 प्रसंग लिखे, तो उनमें से जो आपको सबसे श्रेष्ठ लगता है तो वो हमें सुना दीजिए। इन पृष्ठों पे शीर्षकों के अलावा कुछ तो लिखा होगा आपने, तो एक सुना दीजिए हमें, हम भी तो आपके ज्ञान का लाभ उठाएं। तुलसीदास जी, आप शांत क्यों हैं? सुना दीजिए ना इन्हें। आपने जो भी लिखा होगा वो अच्छा ही लिखा होगा। हाँ, शीघ्र सुनाओ। वो कितना था? 4608। 4608 छुपाई लिखी है तुमने। उनमें से एक भी प्रशंसा योग्य हुई तो मैं यहाँ काशी से चला जाऊंगा और फिर अपना मुख कभी किसी को नहीं दिखाऊंगा, और फिर तुम मुझसे और मेरे वचनों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे कार्य के बीच में कभी बाधा नहीं बनूंगा, वचन देता हूं। चलो सुनाओ, अब तो सुनाओ।
तुलसीदास जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इन्हें प्रभु श्री राम कथा का कोई भाग सुना क्यों नहीं देते? सत्य का सामना कठिन होता है श्रीकांत, तुम भी ये सत्य जान लो। ये ढोंगी महाराज, अन्यथा कुछ सुनाने के लिए होता तो मेरे इतने कहने पर कुछ तो सुना ही देते। तुलसीदास जी, आपने प्रभु श्री राम कथा इसलिए लिखी है ना कि सरल भाषा में प्रभु श्री राम कथा पढ़कर आमजन उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, तो फिर इतना संकोच क्यों? महान कार्य के लिए महान प्रतिभा की, महान प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो सब में नहीं होती। और तुम्हारे इस तुलसीदास में तो कदापि ही नहीं। ज्ञानदत्त, मैंने तो केवल अपने प्रभु श्री राम को ही समझने का प्रयास किया, क्योंकि वही मेरी प्रेरणा है, वही मेरी प्रतिभा भी। उसके पश्चात सब कुछ अत्यंत सरल होता चला गया। मैं आपकी बात मान रहा हूं तुलसीदास जी, फिर आप एक प्रसंग, एक दोहा, एक चौपाई सुनाने से पीछे क्यों मुड़ रहे हैं? अरे सुनाइए ना तुलसीदास जी। मैं पीछे नहीं हट रहा, अपितु आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने द्वारा लिखित प्रभु श्री राम कथा आप सबको अवश्य सुनाऊंगा, परंतु आप सबसे पूर्व ये राम कथा मैं उन्हें सुनाना चाहता हूं जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से ये महान कार्य संभव हो पाया। जगत पिता महादेव और माता पार्वती। वाह तुलसीदास जी, बचने का एक और नया बहाना ढूंढा इन्होंने। हे महादेव, हे मां भवानी अन्नपूर्णा, मैं अभी इसी समय काशी नगरी के लिए प्रस्थान कर रहा हूं और वहां पहुंचकर आप ही के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस भक्त तुलसीदास द्वारा लिखी प्रभु श्री राम कथा सुनने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हे भक्त शिरोमणि प्रभु हनुमान जी, आप तो इस पूरे समय में मेरे साथ रहे, मेरी सहायता की। मैं प्रभु श्री राम कथा के प्रथम पाठ के लिए आपको भी सविनय आमंत्रित करता हूं। जय श्री राम। रुक जाइए तुलसीदास जी, यदि यह सत्य नहीं, यदि इसमें आपका कोई छल नहीं, यदि वास्तव में आप ये तथाकथित महाकाव्य प्रभु विश्वनाथ महादेव को सुनाने जा रहे हैं, तो उनसे कहिएगा कि अपनी प्रतिक्रिया लिखकर व्यक्त करें, ताकि हम सभी को भी पता चले कि तुलसी की राम कथा को लेकर उनके क्या विचार। बस एक बार प्रभु और माता इसे स्वीकार कर लें, तब मैं संपूर्ण संसार के सामने इसका पाठ कर सकूंगा। गुरुदेव, कहीं ये फिर प्रपंच रच रहे, या वास्तव में इनको इतना सामर्थ्य संभव है कि जगत माता और जगत पिता को आमंत्रित कर सके? मुझे इसमें इसका कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता। शीघ्र ही इसका ढोंग उजागर होगा। किंतु गुरुदेव, यदि ये ढोंग नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या नगरी में आपका उपहास बनेगा। यदि ये संभव है तो इसे संभव करना होगा मुझे। काशी में अपने प्रभाव से इस संभावना का अंत करना होगा मुझे। इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा।
प्रिय, कूप कभी प्यासे के पास नहीं आता, अपितु प्यासे को कूप के पास जाना पड़ता है। श्री राम कथा सुनने की प्यास तो तभी बुझेगी जब हम श्रोता बनकर वक्ता के पास जाएंगे। नियति अपना रंग दिखा रही थी। अब एक ओर थे तुलसीदास जी जो अपनी रचना प्रभु विश्वनाथ को सुनाने जा रहे थे, और दूसरी ओर ज्ञानदत्त उनके इस कार्य में बाधा बनने का पूरा प्रयास करने वाला था। देखिए, यही है वो डोंगी जिसकी चर्चा मैंने आप सबसे की थी। इनका ही दावा है कि इन्होंने संपूर्ण रामायण अवधि में लिखी। ज्ञानदत्त महोदय, यदि मैंने ऐसा किया है तो इसमें कुछ बुराई तो नहीं है। देवभाषा संस्कृत का तिरस्कार है ये। सभी धर्म ग्रंथ, भगवान की कथाएं सब संस्कृत में लिखी जाती रही, और ऐसा ही होना चाहिए। संस्कृत भाषा का सम्मान मैं भी करता हूँ। मैंने संस्कृत की विधिवत शिक्षा भी ली। प्रभु अपने भक्तों से भाषा से नहीं, उनकी भक्ति के कारण जुड़ते हैं। इसीलिए प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति, आस्था, निष्ठा किसी भी भाषा में व्यक्त की जा सकती है। उसी प्रकार प्रभु का पाठ भी किसी भी भाषा में किया जा सकता है। देखा, मैंने कहा था ना, हमें उलझा रहा है अपने शब्दों के जाल में, किंतु हमें किसी व्यवस्था में इसे ये पुस्तक लेकर विश्वनाथ जी के मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए। भगवान के लिए उनके सभी भक्त उनकी संतानों के समान होते हैं, और भगवान के दर्शन पर सभी संतानों का बराबर अधिकार होता है। और मैंने तो अपने इस ग्रंथ के कथा वाचन के लिए स्वयं प्रभु को आमंत्रित भी कर लिया है। केवल जगत पिता महादेव और माता पार्वती ही नहीं आ रहे, अपितु स्वयं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी भी आ रहे हैं। मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया है। वो भी मेरी कथा का पाठ सुनने के लिए आने वाले हैं। देखा आपने, कितनी सहजता से जगत पिता और जगत माता का नाम लेकर हमें प्रभावित करना चाहते हैं। जगत माता और जगत पिता के पास इतना समय है क्या जो इनकी रचना सुनने आएंगे, और वो भी अकेले नहीं, हनुमान जी को साथ लेकर आएंगे। बिना मेरी रचना को पढ़े, बिना उसे सुने आप उसे इस प्रकार नकार क्यों रहे हैं? हे ज्ञानी सज्जनों, यदि आपको उपहास ही उड़ाना है तो मेरा उड़ा लीजिए, परंतु मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु श्री राम कथा का अपमान मत कीजिए। उपहास हम नहीं, उपहास तुम स्वयं कर रहे हो। अभी भी समय है, जैसे आए थे वैसे लौट जाओ। महादेव को एक कथा सुनाने का विचार छोड़ दो। तुम्हारी इस कथा को यहाँ कोई मान्यता नहीं देगा। कोई मनुष्य नहीं? यदि स्वयं प्रभु विश्वनाथ इस रचना को मान्यता दें तो? यदि मैं आपकी चुनौती स्वीकार कर लूं और अपनी इस रचना पर स्वयं प्रभु महादेव के उनकी प्रतिक्रिया लिखित में ले आऊं, तो तब तो आप इसे मान्यता देंगे ना? किसी भी व्यक्ति को स्वयं को प्रमाणित करने के लिए एक अवसर तो मिलना ही चाहिए। उचित है, हम इन सज्जन को एक अवसर देते हैं। ठीक है महाशय जी, आप जाइए, भीतर जाइए। हम भी तो देखें आप कैसे स्वयं महादेव से अपने इस काव्य पर कुछ लिखवा कर लाएंगे। नाटकांतम कवित्वम अर्थात तुलसीदास जी द्वारा उस महान महाकाव्य की रचना के संपूर्ण घटनाक्रम का अंत नाटकीयता में हो रहा था, क्योंकि विरोध जितना प्रबल हो उस पर विजय उतनी ही बड़ी सफलता का परिचय देता है। काशी में ज्ञानी पंडितों के द्वारा उनका मार्ग रोका जाना तुलसीदास जी की रचना को नाम मिलने में
और उस नाम की प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध होने में प्रथम पग था। मेरी इस रचना को नाम तभी मिलेगा जब स्वयं प्रभु महादेव इसे अपनी स्वीकृति देंगे, इसे मान्यता प्रदान करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्रभु श्री राम भक्त तुलसीदास ये वचन देता कि आज के बाद अपनी इस रचना की चर्चा कभी नहीं करूंगा, इस भक्त की भावना को समझिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। मेरी इस रचना का प्रथम वाचन मुझे प्रभु को एकांत में सुनाने दीजिए। जाइए संत तुलसीदास जी, जब तक आप राम कथा संपन्न नहीं करते वहां पर कोई नहीं जाएगा। ये यहाँ के सभी ज्ञानियों ध्यानियों का वचन है आपको। गुरुदेव, ये नहीं होना चाहिए था। क्या पता उस पुस्तक में क्या लिखा है और मंदिर के भीतर क्या होगा, यह पता करने का कोई उपाय नहीं है। ये जो भी कहेंगे सभी वही मानेंगे ना। गुरुदेव, मुझे तो इसमें से षड्यंत्र की गंध आ रही है। षड्यंत्र है? तुम्हें उसका प्रमाण लाना होगा। इस संत तुलसीदास के सत्य का पता तुम्हें करना होगा, समझे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे प्रभु, हे माता अन्नपूर्णा भवानी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको प्रतीक्षा कर। क्षमा नहीं, आशीर्वाद के अधिकारी हो तुम तुलसीदास। तुम्हारी श्री राम कथा का पहला श्रोता बनने का अवसर देकर तुमने हमें अति प्रसन्न किया। अपने आराध्य के लिए कितनी भी प्रतीक्षा हो कम है। प्रतीक्षा के पल ही भक्ति के पल ही हैं, किंतु अब राम भक्ति की पावन गंगा का सुंदर बहाव तुम्हारे शब्दों में सुनने के लिए हम तत्पर हैं। इसलिए अब विलंब ना करते हुए पाठ आरंभ करो। जो आज्ञा माता, मैं यथाशीघ्र आरंभ करता। प्रभु, माता। ये क्या तुलसीदास, तुम खड़े क्यों हो गए? आप और प्रभु मेरे सामने इस प्रकार धरती पर आसन लगाकर बैठे और मैं। तुलसीदास, व्यक्ति का कर्म और कर्तव्य उसे उसका स्थान देता है। अभी तुम एक संत हो, कथावाचक हो और हम श्रोता, और प्रभु भक्त श्रोताओं का स्थान यही होता है। जो आज्ञा प्रभु।
क्या हुआ तुलसीदास? किसी और की भी प्रतीक्षा है क्या? हाँ माता, प्रभु श्री हनुमान की। सत्य तो ये है कि उन्हीं के सहयोग के कारण मैं आज यहाँ पहुंचा हूं। इसलिए मैंने उन्हें भी आमंत्रित किया था। वो बस आते ही होंगे। जहां प्रभु श्री राम का नाम, वहां भक्त हनुमान। आप चिंता मत कीजिए तुलसीदास जी, वो किसी समय भी यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। गुरुजी, कहाँ उलझा दिया आपने? कुछ तो है इन तुलसीदास में जो इनका पाठ अब तक गुप्त ही रहा। अंतिम बार जब मैं झरोखे में से मंदिर के भीतर झांकने में सफल हुआ तो मैंने देखा सांप, भयंकर सांप। किंतु हमने तो उन्हें एकांत में प्रभु और माता को उनकी रचना सुनाने की अनुमति दी। तुम वहां गए ही क्यों? उस शल्य के विरुद्ध प्रमाण के लिए। ये उसी का प्रमाण है। कोई बड़ा भयंकर षड्यंत्र रचा है उसने, तभी मेरे शिष्य के साथ ऐसा हुआ। हम सभी अपना यहाँ समय व्यर्थ कर रहे, हमें भीतर चल के देखना चाहिए। ज्ञान और कविता का कैसा अद्भुत मेल है, ये आज तुमने प्रमाणित कर दिया। भक्ति भाव से ओतप्रोत, इतनी सुंदर, ऐसे अद्भुत कवित्व से भरी रचना, इतनी सरल भाषा में प्रभु श्री राम का चरित्र अद्भुत, अतुलनीय है। इसका एक एक शब्द एक साथ पिरोया गया है कि श्री रामचंद्र मानस गाथा अमृत कुंड के समान प्रतीत हो रही है। इसलिए इसका नाम रामचरितमानस होना चाहिए। कदम्ब वनचारिणी मुनि कदम्ब कादम्बिनी रामचरितमानस सुरनितंबिनी सेवितां नवम्बुरुहलोचनां भिनवाम्बुदश्यामलां त्रिलोचन कुटुंबिनी त्रिपुर सुंदरी। माता ने मेरी इस कृति को स्वीकृति देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अब आप भी मेरी इस रचना को अपनी मान्यता प्रदान कर मुझे धन्य करें, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे प्रभु, तब तक ये संसार मेरे द्वारा रचित इस रचना के एक भी शब्द को कोई महत्व नहीं देगा। आप सभी ऐसे खड़े रहना चाहते हैं तो खड़े रहिए, किंतु अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपके विचार, आपकी प्रतिक्रिया मेरी इस रचना पर अंकित करने की कृपा करें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। इस रचना के लिए मेरा इतना कहना ही पर्याप्त है। रामचरितमानस सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात ये भगवान के समान ही सत्य है, सुंदर है। भक्त तुलसीदास अब इस सुंदर महाकाव्य का
भक्ति में प्रचार करना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। जन जन तक इसको पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि रामचरितमानस के प्रत्येक शब्द में भक्ति का ऐसा सुंदर वर्णन है जिसे सुनकर कठोर से कठोर वज्र जैसे मन वालों का हृदय भी एक न एक दिन पिघल ही जाएगा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। आपने ही कहा था ना कि मैं अपनी इस रचना पर प्रभु महादेव की प्रतिक्रिया लिखित में लेकर तो ये देखिए, स्वयं प्रभु ने इस पर लिखा है, सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम असंभव। महादेव के इन हस्ताक्षर के पश्चात अब तो आप इस बात को मानेंगे ना कि मेरे द्वारा लिखित ये प्रभु श्री राम की महागाथा सरल है, सुंदर है, सहज है। अब तो आप लोग भी इसे अपनी मान्यता देंगे ना, इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे ना। अब आपने प्रभु महादेव से उनके हस्ताक्षर पा ही लिए, तो आप अब ये चाहते होंगे कि हम इस तुलसीकृत रामायण का प्रचार करें। भोलेनाथ का नाम लेकर भोला बनने का प्रयास कर रहे हैं आप चाहते हैं हम इस तथाकथित महाकाव्य का प्रचार करें, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएं। ढोंगी कितना भी ढोंग कर ले, लेकिन उसका ढोंग एक दिन उजागर हो ही जाता है। मैं ढोंग नहीं कर रहा ज्ञानदत्त जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। ये प्रभु महादेव ने ही लिखा है। हाँ, ये आकाशवाणी तो हमने सुनी थी, स्वयं प्रभु के स्वर में। आपको कैसे पता वो स्वयं प्रभु के स्वर थे? संभव है वो स्वर उस ब्राह्मण का है जो तुलसीदास जी का साथ देते थकते नहीं थे। हाँ, सही कहा तुमने। तो वृद्ध ब्राह्मण कहीं दिख भी तो नहीं रहे? मैं असत्य नहीं कह रहा। आप लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? हमें कैसे पता? जिसे तुम महादेव का हस्ताक्षर कह रहे हो वो पहले से लिख के नहीं रखा तुमने? मैंने इसे भीतर आने के बाद नहीं लिखा, मेरा विश्वास कीजिए। कर लेंगे, विश्वास भी कर लेंगे। तुम पहले प्रमाणित तो करो। प्रमाणित? कैसे? क्यों तुलसीदास जी? नहीं, वो संत तुलसीदास जी। क्या हुआ? कोई प्रमाण नहीं है ना आपके पास? तब तो यही प्रमाणित हुआ ना, ये सब तुम्हारा षड्यंत्र था। जिसने जो भी तुमने लिखा है उसे श्रेष्ठ मान ले हम, जिससे तुम्हें और इस तुलसी रामायण को प्रसिद्धि मिल जाए। तुलसी रामायण नहीं, तुलसी रामायण नहीं, ये तुलसीदास तो केवल प्रभु श्री राम का एक तुच्छ भक्त मात्र है। इस ग्रंथ का नाम तो केवल वही होगा जो इसे स्वयं माता पार्वती ने दिया। रामचरितमानस, रामचरितमानस। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं अपने नाम का प्रचार कदापि नहीं चाहता। मैं तो केवल प्रभु श्री राम के नाम का प्रचार चाहता हूं। आप सबकी दृष्टि में प्रभु महादेव द्वारा लिखे गए इन शब्दों का कोई मोल नहीं होगा, परंतु मेरे लिए यह अनमोल है। यह सत्य है और यह सत्य मेरे प्रभु जानते हैं, देवाधिदेव महादेव जानते हैं और माता पार्वती जानती है। और इसीलिए मेरा विश्वास अटूट, अडिग। कल प्रातःकाल सूर्योदय होने के साथ ही मैं श्री राम भक्त तुलसीदास प्रभु के इस महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करूंगा। आप सब भले ही मुझ पर विश्वास ना करते हो, परंतु प्रभु श्री राम पर तो विश्वास करते हैं, महादेव पर तो विश्वास करते हैं।
सत्यम शिवम सुंदरम पर तो विश्वास करते हैं ना? प्रणाम प्रभु विश्वनाथ महादेव। आप सभी को भी प्रणाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो सर्वोच्च है, जगत पिता और जगत माता है, जो बुद्धि, कला और ज्ञान के स्रोत हैं, उन प्रभु शिव शंकर प्रभु और माता पार्वती ने संत तुलसीदास जी की रचना को स्वीकार किया, उन्हें मान्यता दी, उसे रामचरित मानस नाम दिया, किंतु ज्ञान दत्त का ज्ञान उसे सच स्वीकार करने में समर्थ न बना सका। जहाँ ज्ञान के प्रकाश पर बाधा हो, वहाँ अज्ञानता का ग्रहण लगा ही रहता है। यदि हमारे नेत्र बंद हों, तो दिन में भी अंधकार ही दिखाई देता है। वही ज्ञान दत्त के साथ हो रहा था। और फिर द्विशंति मंदाश्चरितम महात्मनाम, अर्थात जो पुरानी परंपरा को तजकर नई दिशाओं और नए मार्ग पर चलते हैं, उन महापुरुषों को सदा आरंभ में अज्ञानियों का तिरस्कार सहना पड़ता है। जो भक्ति में, कल्पना में श्रेष्ठ थे, उन पर भला इस तिरस्कार का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा था? वो तो प्रशंसा और भत्सरना दोनों से परे थे। जिस रचना के पीछे स्वयं प्रभु श्री राम उनकी इच्छा और आदेश थे, उसके प्रति रचनाकार तुलसीदास जी का दायित्व मात्र उसे रचने से ही समाप्त नहीं हो जाता, अपितु उसे मान्यता दिलाना, उसे स्वीकार करवाना एवं उसका प्रचार करना तो अभी शेष था। लगता है ज्ञानदत्त ने सभी को शंका में डाल दिया है, इसलिए कोई आया नहीं। मैंने कहा था ना, कोई नहीं आएगा। वही हुआ। चलो। किसी नए कार्य के आरंभ में चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है। मैं स्वयं यहाँ हूँ। ये काग है, ये संपूर्ण प्रकृति है, ये कम है क्या? तुलसीदास, जब ऋषि श्रेष्ठ सुत जी ने पहली बार भागवत सुनाई थी तो एक ही श्रोता थे, परीक्षित। और अब आप देखिए, संपूर्ण संसार भागवत से परिचित है। यहाँ तो फिर भी 3 की संख्या में श्रोता उपलब्ध हैं। जब भी कोई नया आरंभ होता है तो उसे विरोध का सामना अवश्य करना होता है। और ये तो मनुष्य का स्वभाव है कि जो परिचित है उससे बढ़कर नए और अपरिचित विचार को स्वीकार करने में मनुष्य को समय लगता है। समाज में विरोध तो तुम्हारा भी होगा, किंतु तुम उसकी चिंता मत करो। तुलसीदास, सूर्य की छोटी सी किरण भी गहन अंधकार को हर लेती है, और तुम्हारी रचना का एक शब्द भी स्वयं प्रकाशमान सूर्य के समान है। क्या करें? कथा पाठ का समय थोड़ा आगे बढ़ा दें? क्यों मित्र, हम ऐसा क्यों करेंगे? तुलसीदास जी, आप प्रभु श्री राम कथा का पाठ किसके लिए कीजिएगा? अगर कोई आएगा नहीं तो सुनेगा कौन? ऐसा क्यों कहते हो? वो आए हैं ना, और ये काग और स्वयं तुम, मेरे प्रिय मित्र श्रीकांत। और वो वृक्ष भी तो है, ये पौधे, संपूर्ण प्रकृति, और मैं आप सभी के लिए प्रभु श्री राम की कथा का पाठ करूं।
और इसी के साथ आरंभ होगा श्री रामचरितमानस का प्रचार एवं प्रसार। जय श्री राम। जय श्री राम। वहां तो भीड़ जुटा ली तुलसीदास। हाँ गुरुदेव, अब सब ज्ञानी और सज्जन भी यहाँ पहुंचने लगे। पर वो उसकी राम कथा का आनंद भी ले रहे हैं। ये तो कुछ भी सुनने में असमर्थ, फिर उसे राम कथा सुनने में क्या आनंद है? हाँ गुरुदेव, संकेतों की भाषा में मैंने भी इससे यही पूछा था। तो क्या उत्तर दिया उन्होंने? राम नाम की धुन को कानों से नहीं, मन से सुना जाता है, ऐसा संत तुलसीदास जी कहते हैं। संत तुलसीदास। गुरुदेव कुछ कीजिए, नहीं तो शीघ्र आपको कोई नहीं पूछेगा और इन ढोंगी तुलसीदास जी का यश इसी प्रकार बढ़ता चला जाएगा। कर्मानितम यशो निर्नाम। अर्थात ऐसा यश तभी तक है जब तक एक भूल ना हो जाए। एक भूल कर तो दे, फिर देखना मैं कैसा दाव चलता हूं। इस तुलसीदास को चारों खाने चित करूंगा। ना ये अयोध्या में वास कर पाएगा और ना ही काशी। जो घात लगाए बैठे रहते हैं वो अवसर पाते ही आघात भी करते हैं। कभी कभी वो किसी के अच्छे कार्य को भी बुरा प्रमाणित कर देते हैं। तुलसीदास जी से भी एक ऐसा ही कार्य होने वाला था जिसके कारण उनकी निंदा होने वाली थी, किंतु जिन पर प्रभु का वरद हस्त होता है उनकी बुराई में भी बड़ी अच्छाई छिपी होती है। गजानन, संत तुलसीदास जी ऐसा क्या करने जा रहे थे? परोपकार। श्री राम, श्री राम, पाप हुआ है मुझसे, हत्या हुई है मेरे हाथों से। श्री राम, श्री राम, दया कीजिए, मैं भूखा हूँ, कुछ दया कीजिए। हट, दूर हट, अपने पापी शरीर को लेकर कहीं और चला जा। इसी योग्य हूँ मैं। इससे भी कठोर दंड मिलना चाहिए मुझ पापी को। चलो रहने दो इसे, यहाँ बड़ा रहने दो, पापी है ये। कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। हमें तो बस दूर रहना चाहिए इससे, पापी है ये, दुष्ट पापी। क्या हो रहा है यहाँ? हे संत महाराज, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। रुके तुलसीदास जी। दया व्यक्ति के ऊपर की जाती है जो पात्रता के योग्य होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छाड़ी, जब लग घट में प्राण। अर्थात दया सभी धर्मों का मूल है और अहंकार सभी पापों की जड़। किंतु इस घोर पापी के ऊपर दया कैसी? पाप और पुण्य के मध्य भेद करना मेरा स्थान नहीं। मेरे समक्ष मेरे प्रभु ने एक तड़पते हुए प्राणी को भेजा है। वो प्राणी जिसका जीवन अशांत है, दुखों से त्रस्त है, कष्टमय है। अब ऐसे समय यदि इसके प्रति करुणा का भाव दिखाकर मैं इसके जीवन से कष्टों को दूर करने का प्रयास नहीं करूंगा तो मैं स्वयं पाप का भागी बन जाऊंगा।
उठो बस। ये क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी? अरे एक पापी की सहायता कर रहे हैं? हाँ? थोड़ा इतना बड़ा पाप क्या इसने? इससे तो दूर रहना चाहिए। ऐसा कैसे कर हत्यारा सकते है हो? ये, हत्यारा हाँ, पापी है ये। ओहो, जिस मौके की खोज में इतने दिनों से था वो आज मिल ही गया। अब तो हो गया ना। ये प्यासे थे तो आपने इन्हें जल भी पिला दिया। जितनी दया की इन्हें आवश्यकता थी उतनी आपने कर भी दी। अब आइए ना तुलसीदास जी, आइए चलिए। आपका कोटि धन्य। आपने मुझ पापी को दया का पात्र समझा। जी धन्यवाद। आइए, श्री राम कथा के लिए विलंब हो रहा है, अब आइए। कल्याण। चलिए। प्रभु भक्त, आप कोई धर्मात्मा लगते हैं। नहीं, रुकिए नहीं, चलिए, अब हमारे पास रुकने का समय नहीं है। आइए। हे प्रभु राम भक्त, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। संभव है आपकी सेवा करूंगा तो मेरे पाप धुल जाएंगे। ये सोचना भी उचित नहीं है। आप आइए मेरे साथ, चलिए। नहीं श्रीकांत, इन्होंने प्रभु श्री राम का नाम लिया है। क्या कहना चाहते हैं? अनजाने ही सही, मुझसे घोर पाप हुआ जिसका प्रायश्चित मैं वर्षों से करता आ रहा हूं। आपकी शरण में आऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मुझ पापी पर दया करें। मुझ पापी पर दया करें। नहीं तुलसीदास नहीं, आप इस पर दया दया और प्रेम से भरे शब्द भले ही छोटे हों, लेकिन उसकी गूंज अनंत है। अब दया करते कहीं लोग आपका बहिष्कार न कर दें। बताइए, चलिए मेरे साथ। आइए तुलसीदास जी। शरणागत कहूँ ते तज निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पापमय, तिनहि बिलोकति हानि। अर्थात जो मनुष्य अपने अनहित का अनुमान लगाकर अपने शरणागत व्यक्ति से मुख मोड़ ले, ऐसा व्यक्ति स्वयं पापमय होता है। उसका मुख देखना भी अशुभ होता है। तुम क्या चाहते हो मित्र, कि मैं वैसा ही व्यक्ति बन जाऊं? हे महाशय जी, मुझ पे कृपा कीजिए। मुझ शरणागत को अपनी शरण में स्थान दीजिए प्रभु। उठिए, उठिए वत्स। आप चिंता न करें, मेरे साथ आइए, मेरे आश्रम आइए। मैं भी चलता हूँ गुरुदेव को बताने। अरे ये तो वही है, अपराधी है ये, पाप किया है इसने। इसको निकट नहीं आने देना चाहिए। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो उसके पाप का प्रभाव हम सब पर पड़ेगा। चलिए। हाँ चलिए। तुलसीदास जी, ऐसा न हो कि विप्रचंद्र को शरण देने के कारण सभी आपका बहिष्कार कर दें। तुलसीदास ने ये भूल कर अपने लिए जो गड्ढा खोदा है, उसमें उसे धकेलने में बहुत आनंद आएगा। जब कोई व्यक्ति किसी के कष्टों का कारण बन जाता है तो उसे उनकी दृष्टि से दूर चले जाना चाहिए। मैं भी इनकी दृष्टि से दूर चला जाऊंगा। मुझे जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। विप्रचंद्र जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। हत्या जैसा जघन्य अपराध करने वाले को इस संत आश्रम में रहने का कोई हक नहीं। मुझे जाने दीजिए संत तुलसीदास जी।
मैं किसी हत्यारे को नहीं रोक रहा, मैं तो एक भक्त को रोक रहा हूं। वो भक्त जिसकी जिह्वा पर बार बार प्रभु श्री राम का नाम आता है, वो भक्त जिसे अपने अपराध का बोध हो चुका है और जो प्रायश्चित करना चाहता है। किंतु आपके अतिरिक्त और मुझे कौन क्षमादान देना चाहेगा? आपकी इस करुणा दया के योग्य भी हूं मैं। मन, वचन और कृति को शुद्ध करना ही प्रायश्चित होता है विप्रचंद्र जी। और जो अपनी आत्मा को प्रायश्चित की अग्नि में जलाने के लिए तैयार हो, उसे एक अवसर तो अवश्य देना चाहिए। जय श्री राम। लीजिए प्रसाद ग्रहण कीजिए। रुक जाइए संत तुलसीदास जी। धर्म ज्ञाताओं, वेद पुराण में पारंगत महात्माओं, आप अपनी खुली आंखों से देखिए, आज जिन्होंने अपनी महानता का अद्भुत परिचय दिया है। धर्म का नाश कर अधर्म को बढ़ावा देने वाले ढोंगी महाशय हैं ये, जिन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के भक्त मान बैठे। ये महान संत तुलसीदास जी हत्या जैसे घोर पाप करने वाले को दंड देने की वजह उसे शरण दे रहे हैं, प्रभु श्री राम का प्रसाद दे रहे हैं। हे धर्म के उपासकों, आप ही कहिए, क्या ये हत्यारा प्रसाद पाने योग्य है? यदि सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। यदि कोई मनुष्य अपने पथ से भटक जाए, पशुत्व को अपना ले, तो एक ज्ञानी का, धर्म के उपासक का उसके प्रति क्या कर्तव्य होता है? यही कि वो उसे प्रेरणा दे, उसे अवसर प्रदान करे, घृणा, द्वेष, हिंसा को त्याग कर मानवता को अपनाए। इस प्रकार अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं ये सब? नहीं, मैं धर्म, दया, पुण्य, क्षमा, करुणा, प्रभु की कृपा, मानवता को बढ़ावा दे रहा हूं। प्रसाद ग्रहण कीजिए। आपको यही सब कुछ करना है तो कहीं और जाकर कीजिए, हमें यह सब स्वीकार नहीं। हमारे इतना कहने पर भी पाप का समर्थन करने से नहीं रुके आप, तो इन्हें अपने इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए इन्हें दंड। हाँ हाँ, मिलना चाहिए। हाँ हाँ, इन्हें दंड मिलना चाहिए। विप्रचंद्र, तुम विचलित मत हो। प्रभु श्री राम का नाम जपते हो तो देखना, उसी प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही तुम्हें किसी भी विपदा से निकाल देगी। मैं दंड से नहीं घबराता, क्योंकि मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। मैं दंड अवश्य स्वीकार करूंगा, परंतु केवल उसी अपराध का जो मैंने किया है। मेरा अपराध है एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना। इस अपराध का दंड मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। मेरा अपराध है प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे एक व्यक्ति को शरण देना। इस अपराध का दंड भी मैं स्वीकार करूंगा, परंतु आप सबको भी एक बात स्मरण कराना चाहता हूं कि घृणा पाप से करनी चाहिए, पापी से नहीं। ये तो फिर सभी को अपने शब्दों में उलझा रहा है। स्वयं प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण को एक अंतिम अवसर प्रदान किया था, तो क्या हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते? ये अपने शब्दों से उलझा नहीं रहे, बल्कि उचित कह रहे हैं। हमें इनकी बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। ये बात तो सत्य है कि जो प्रायश्चित करे उसे तो प्रभु भी क्षमा कर देते हैं। नाम राम को कल्प तरु, कली कल्याण निवासा, जो सिमरत भयो भान, ते तुलसी तुलसीदास। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम कल्याणकारी और कल्पतरु के समान, जिसे बार बार जपने से ये साधारण सा तुलसीदास भी तुलसी की भांति पवित्र हो गया। उसी प्रकार विप्रचंद्र भी प्रभु श्री राम का नाम निरंतर जपने के कारण
अपने सभी पापों से मुक्त हो चुका है। प्रभु ऐसे ही क्षमा नहीं करते, पहले अपराध का दंड देते हैं, उसके बाद क्षमा का दान देते हैं। सासती कर ही पुनि कर ही पसाओ, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। अर्थात ये प्रभु का सहज स्वभाव ही है कि वो पहले दंड देते हैं, पुनः बाद में सेवक के ऊपर कृपा करते हैं। अपने किए दुष्कर्मों के दंड स्वरूप विप्रचंद्र ने वर्षों तक दर दर की ठोकरें खाई, अनेकों कष्ट भोगे, किसी ने इन्हें आसरा नहीं दिया। उसके पश्चात जाकर इन्हें सत्संगति प्राप्त हुई। सत्संगति व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाती है। विप्रचंद्र अपने सभी पापों से मुक्ति पाकर मेरे द्वारा श्री रामचरितमानस की संगति में आए। इनका मन तो पहले ही पवित्र हो चुका है। अब इन्हें मुक्ति पाने के लिए केवल अपना प्रायश्चित पूर्ण करना है। लीजिए, सुनिए इन्हें। तुलसीदास जी के अनुसार ये हत्यारा राम नाम का सुमिरन कर पावन पवित्र हो गया है और अब भक्ति पर चलेगा और मुक्ति भी पालेगा। तो इस बात का प्रमाण भी दे दीजिए कि दुष्ट पापी विप्रचंद अब शुद्ध हो गया। मैं वचन देता हूं, यदि ऐसा कर दिया आपने तो मैं इसके बाद कभी आप पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, ना ही इसे शरण देने के आपके निर्णय पर कोई संदेह करूंगा। कहिए तुलसीदास जी, ये प्रमाणित कर सकेंगे आप? प्रभु श्री राम की कृपा से ही मेरी इनसे भेंट हुई। प्रभु का प्रसाद भी इन्हें उसी कारण मिला है, और जो प्रमाण आप इनसे मांग रहे हैं वो भी इन्हें प्रभु ही प्रदान करेंगे। इस तरह बार बार प्रभु के नाम का प्रयोग करना उचित नहीं, इस बार आपको ही प्रमाणित करना होगा। तो आप ही बता दीजिए, किस प्रकार का प्रमाण चाहते हैं आप? प्रभु श्री राम की कृपा है विप्रचंद्र पर, निरंतर उन्हीं का नाम बना रहता है इनकी जिह्वा पर। मैं इस बात का साक्षी हूं। क्या ये पर्याप्त नहीं? नहीं है पर्याप्त। आप कुछ भी कहेंगे और हम मान लेंगे। जैसे आप कहेंगे नंदी जी ने आपके हाथों से दुर्वा खा ली, तो क्या हम सच में मान लेंगे? आप मेरे कहने का गलत अर्थ लगा रहे हैं। कुछ भी कहने वाला मैं कौन होता, क्योंकि इस संसार में आज तक जो कुछ भी हुआ है वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही हुआ है, और आगे भी जो होगा वो प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होगा। यदि आप कहते हैं कि नंदीश्वर जी इनके हाथों दुर्वा ग्रहण करें तो प्रभु श्री राम की इच्छा से वो भी हो जाएगा। अच्छा, तो यही प्रमाण बन जाने दीजिए। इस पापी के हाथों से नंदीश्वर जी को दुर्वा घास खाते हुए हमें देखने दीजिए। हम भी मान लेंगे ये पापी नहीं रहा, पुण्य आत्मा बन गया। प्रभु श्री राम की इच्छा से प्रसाद पाने योग्य बना है ये, तो प्रमाणित करने दीजिए ना इसे कि ये भगवान को भी भोग देने का अधिकारी है। यही निकट में ज्ञान वापी के पास नंदीश्वर जी का मंदिर। यदि ये पापी वहां नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग दे और वो उसे स्वीकार कर, तो हम भी मान लेंगे इसके सारे पाप श्री राम का नाम लेने से मिट गए। ये कैसे होगा? मूर्ति को घास कैसे खिलाई जा सकती? उचित। यदि यही एकमात्र उपाय शेष है आपको विश्वास दिलाने का कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके हैं, तो यही सही से। अब विप्रचंद्र जी प्रभु श्री राम की आज्ञा वो उनकी कृपा से नंदीश्वर जी को दुर्वा का भोग लगाएंगे, जिसे वो ग्रहण भी करेंगे।
किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप वचन देते हैं? यदि विप्रचंद्र सफल हुआ तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर दें। तो आप सदा सदा के लिए रामचरितमानस का पाठ बंद कर दें। क्या आप वचन देते हैं? यदि विप्रचंद्र सफल हुआ तो आप इस महाकाव्य को मां गंगा में विसर्जित कर देंगे। वचन देते हैं आप? यदि यह सफल हुआ तो आप काशी छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी में कभी दिखाई नहीं देंगे। तुलसीदास जी, आप इन्हें ऐसा कोई भी वचन नहीं दीजिए। हाँ तुलसीदास जी, यदि मैं असफल हुआ तो मैं इसका परिणाम भुगतूंगा, आप नहीं। अब तक सब प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होते आया है, तो आगे भी सब उनकी इच्छा से ही होगा। इतना ही विश्वास था आपको अपने प्रभु श्री राम पर। रेत के घर से भी कच्चा निकला आपका विश्वास। इसका मतलब है अब तक आपने जो भी कहा वो सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है, सब सत्य है। मुझे आप चुनौती स्वीकार कर। जाइए, पहले शपथ लीजिए प्रभु श्री राम की अपने शब्दों में। उचित है। मुझे अपने प्रभु श्री राम पर पूर्ण विश्वास है कि उनकी कृपा से विप्रचंद्र के सभी पाप धुल चुके हैं। इसलिए मैं प्रभु श्री राम भक्त तुलसीदास आज आप सबके समक्ष ये शपथ लेता हूं कि यदि ये प्रमाणित नहीं कर पाया तो आज के पश्चात श्री रामचरितमानस का पाठ सदा के लिए त्याग दूंगा, सदा के लिए त्याग, सदा के लिए त्याग, सदा के लिए प्रभु श्री राम कथा के इस महान ग्रंथ को मां गंगा को समर्पित कर दूंगा और उसके पश्चात मैं सदा के लिए काशी अयोध्या से चला जाऊंगा। यहां पुनः लौटकर किसी को अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। आज की राम कथा नंदीश्वर जी के समक्ष ज्ञान वापी में होगा। उन्होंने प्रभु के कार्य को एक ऐसे मनुष्य के लिए क्यों दांव पर लगा दिया जिसे वो भली भांति जानते भी नहीं थे? प्रश्न विप्रचंद्र और उसके चरित्र पर नहीं था। प्रश्न तो उठा था प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति पर, उनकी महिमा पर। और भक्त तुलसीदास जी ये कैसे सह सकते थे? श्री राम नाम की महिमा का प्रमाण देने के लिए तो वो अपने जीवन को भी दांव पर लगा सकते थे। महात्मा जी, मेरे कारण आप संकट में आए ये तो उचित नहीं। परंतु ये संकट नहीं है, ये तो अवसर है। अवसर? कैसा अवसर? आज यहाँ इस कारण से कितने लोग एकत्रित हैं। अब यदि ये प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से और नंदीश्वर जी की कृपा से उन्हें दूर्वा का भोग अर्पित करने में सफल हो गए, तो सोचो मैं कितने लोगों के समक्ष श्री रामचरितमानस का पाठ कर पाने में सफल हो जाऊंगा। उसका कितना प्रचार प्रसार होगा।
किंतु नहीं, श्री राम की महिमा के समक्ष किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं है। आप अपने मन से शंका को निकालिए। इस पापी के पाप का परिणाम तो अब तुम्हें भी भोगना होगा तुलसीदास। ओम नमः शिवाय। आज प्रभु के भक्त तुलसीदास जी का मान सम्मान और प्रतिष्ठा सब आप ही के हाथ में है नंदी जी। प्रणाम माता। हनुमान जी, नंदीश्वर तो प्रभु के गहन ध्यान में लीन है। माता, ये कैसी दुविधा है? वहां विप्रचंद नंदी जी की ओर बढ़ रहे हैं और माता, यहाँ तो नंदी जी ध्यान में लीन है। क्या लगता है आपको? नंदी जी ध्रुवा खा लेंगे ना? अन्यथा सब कुछ त्याग करना पड़ेगा आपको। मेरा आपसे एक निवेदन है कि आज आप श्री रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए रुकिएगा। राम कथा होगी अब ना। हे नंदीश्वर महाराज प्रणाम। सफलता असफलता केवल प्रभु श्री राम के ही हाथ में होते हैं। आज तक जो कुछ भी हुआ उन्हीं की इच्छा से हुआ। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।